3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। अजमेर में रेलवे कॉलोनी में लगातार हो रही है चोरी की वारदातें। अज्ञात चोरों ने रेलवे क्वार्टर को निशाना बनाकर 2.5 लाख रुपए के माल पर किया हाथ साफ। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। रामगंज थाना अंतर्गत रेलवे कॉलोनी में एक सूने पड़े रेलवे क्वार्टर को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाकर 2.5 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। लोको कारखाने में काम करने वाले रेल कर्मचारी गिरधारी लाल मीणा ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ 13 दिसंबर को बाहर गए थे और पड़ोसी को चाबी देकर रात को लाइट जलाने की कहकर गए थे। 16 दिसंबर को पड़ोसी का फोन आया कि उनके घर के ताले टूटे हुए हैं, जिस पर वह वापस आए। देखा तो घर का सारा सामान अस्त व्यस्त था और घर से 20,000 रुपए की नकदी सहित सोने की चैन, सोने की अंगूठी, कुंडल सहित अन्य आभूषण चोरी हुए, जिनकी कुल कीमत 2.5 लाख रुपए है। इसके बाद मीणा ने रामगंज थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। कहाँ गए हुए थे और क्या सूचना मिली? हम गांव गए हुए थे 13 तारीख को जी हमारी बच्ची बीमार थी जी और पड़ोसी को बता गया था। पड़ोसी लाइट जलाता था। फिर 16 तारीख को सुबह इन्होंने बताया कि भाई साहब आपका ताला टूट गए हैं, आप यहाँ आओ, आप देखो। फिर मैं यहाँ आया, ये मेरे साथ इन्होंने निरीक्षण किया। फिर यहाँ से हम जो भी सामान मेरा गया उसका हमने सबको लिख के हमने रामगंज थाने में वहाँ हमने FIR दर्ज कराई। उन्होंने FIR दर्ज कर ली। वहाँ से रामगंज चौकी से 2 पुलिस वाले आए थे, वो यहाँ देख के गए, फोटो लेके गए। क्या क्या चोरी हुआ सर मैंने उसमें FIR में सारा लिखवा दिया। कितने का माल गया? हाँ करीब मतलब ये कि 2-2.5 लाख का माल गया है। क्या क्या था? उसमें एक सोने की चैन थी जी केस और एक जोड़ी कुंडल थे जी और 2 सोने की अंगूठी थी जी। ऐसे में कोई बड़ा और 20,000 रुपये थे। हाँ जी नगद थे। किस चीज को और क्या क्या हथियार लिए गए काम में उनमें? अब सर मेरे को क्या मालूम क्या लिया है। जो भी सामने है, ईंट पड़ी हुई है वहाँ पे एक, और एक संडासी है और एक ये हेलमेट है जो उन्होंने पता नहीं ये छोड़ के गए हैं। ये रहा ये सामने। सर्विस करते हो आप? मैं रेलवे में सर्विस करता हूँ, लोको वर्कशॉप में।
निवर्तमान पार्षद और सेवा दल के पूर्व जिलाध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल ने बढ़ती पेट्रोल पदार्थों की कीमतों पर जताया रोष। गांधी भवन में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे सिलेंडर लेकर रखा मौन व्रत। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। अजमेर शहर जिला सेवा दल के पूर्व जिला मुख्य संगठक और निवर्तमान पार्षद शैलेंद्र अग्रवाल ने आज अपने कुछ साथियों के साथ गांधी भवन में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे मौन धारण कर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध जताया। शैलेंद्र अग्रवाल ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार वर्ष 2014 में महंगाई पर अंकुश लगाने के वादे के साथ चुनाव जीतकर सत्ता में आई थी, लेकिन 6.5 साल में महंगाई चरम पर पहुंच गई। रसोई गैस पर 290 रुपये की वृद्धि हो गई। पेट्रोल 100 रुपये लीटर पहुंचने वाला है। नरेंद्र मोदी और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जनता को गुमराह करने वाले बयान दे रहे हैं। पूर्व में गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी को भी बंद कर दिया गया है। ऐसे में आम जनता का बजट पूरी तरह डामाडोल हो गया। महंगाई और आर्थिक मंदी से जनता का जीना मुहाल हो रखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को दिया, जिसमें रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने और बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने के साथ ही बंद की गई सब्सिडी को दोबारा शुरू करने की मांग की है। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। देखिए, आप सभी को पता होगा कि लगभग 6.5 साल पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उस समय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता देश की जनता से कई बड़े बड़े लोक लुभावने वादे करके सत्ता में आए थे। उनमें से एक वादा उनका था कि महंगाई पर काबू करेंगे, महंगाई पर कंट्रोल करेंगे। और उस समय उन्होंने नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब लाएंगे मोदी सरकार। परंतु अब 6.5 साल हो गए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। जिन्होंने देश की जनता से वादे किए थे वो वादे सारे असफल हो चुके हैं। मुख्य रूप से महंगाई की बात करें और जिस मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ मौन व्रत पर बैठे हैं, गैस सिलेंडर के लेकर, जब 2014 में यूपीए की सरकार थी तो 414 रुपये में गैस सिलेंडर सप्लाई किया जा रहा था और उसमें भी सब्सिडी अलग से दी जा रही थी। आज 6.5 साल बाद हालात ये हैं कि 698 रुपये का गैस सिलेंडर हो गया, घरेलू सिलेंडर, और उसमें भी सब्सिडी बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इस दिसंबर माह में मात्र 15 दिन में घरेलू गैस सिलेंडर पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2 बार 50-50 रुपये बढ़ा दिए हैं। अभी 2 दिसंबर को इन्होंने एक आदेश जारी करके घरेलू गैस सिलेंडर पर 50 रुपये और व्यावसायिक गैस सिलेंडर पर 54 रुपये 50 पैसे बढ़ाए थे। और कल पुनः उन्होंने आदेश जारी करके घरेलू गैस सिलेंडर पर 50 रुपये और व्यावसायिक सिलेंडर पर 36.5 रुपये बढ़ा दिए हैं। शायद या तो पेट्रोलियम मंत्री जी को पता नहीं है कि 8 महीने से सब्सिडी नहीं आ रही है, और या फिर यह सब्सिडी और कहीं किसी और खाते में जा रही है। इस मुद्दे को लेकर भी हमने आज प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है, उसमें इन सब बातों की और जिक्र किया है। उनसे निवेदन किया है कि पहले ही कोरोना महामारी, आर्थिक मंदी और बेरोजगारी से तंग आ चुकी देश की जनता को आपकी सरकार द्वारा आए दिन जो दंड दिया जा रहा है उससे मुक्ति दिलाएं, और बढ़ी हुई जो गैस की कीमतें हैं इसको तुरंत प्रभाव से वापस लें, और जो सब्सिडी 8 महीने से बंद है उस सब्सिडी को भी पुनः चालू करें।
गैस, पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में आम आदमी पार्टी ने दिया ज्ञापन। पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों पर नहीं लगा अंकुश तो आम जनता के साथ सड़कों पर उतरकर करेंगे प्रदर्शन। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। गुरुवार को आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष मीना त्यागी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में पिछले महीने की गई बेतहाशा मूल्य वृद्धि के विरोध में एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा। मीना त्यागी ने बताया कि कोरोना काल में जनता को राहत देने के बजाय केंद्र और राज्य सरकार उन पर आर्थिक बोझ डाल रही है, जबकि ज़्यादातर लोगों के पास अभी रोजगार भी नहीं है। ऐसे में यदि बढ़ती महंगाई और पेट्रोल पदार्थ की कीमतों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आम आदमी पार्टी आम जनता के साथ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार महंगाई और पेट्रोल पदार्थों की कीमतों पर अंकुश लगा पा रही है। आम आदमी पार्टी ने तत्काल दामों पर अंकुश लगाकर दाम घटाने की मांग की है। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। आज हम भारत सरकार और राजस्थान सरकार की मार्फत राजस्थान सरकार के को और भारत सरकार को के नाम ज्ञापन देने, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे, जो अभी इन्होंने 1 महीने के अंदर ही अंदर 2 बार गैस के दाम बढ़ाए हैं। उसी सिलसिले में हम उनसे ज्ञापन देने आए थे, क्योंकि आम जन अभी कोरोना जैसी महामारी से उभरा नहीं है, लोगों के पास प्रॉपर रोजगार के साधन नहीं है और ऐसे में पेट्रोल, डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसी स्थिति में आम जन में आक्रोश व्याप्त है और हम ये चाहते हैं कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार इनमें कमी करे, अन्यथा आम जन के साथ हम लोग भी सड़कों पे उतरेंगे। आप जिस तरह से भी सरकार पेट्रोल, डीजल इन सब की दाम बढ़ाई जा रही है, उससे से आम जनता को हर चीज़ की परेशानी हो रही है। अभी सरकार अगर ऐसे करेगी तो फिर आम जनता तो कैसे खाएगी, क्या करेगी, सब कुछ कैसे होगा। फिर महंगाई की मार झेल रही है, गैस और पेट्रोल के भाव इतने दाम बढ़ रहे हैं, उसको कारण लेकर ज्ञापन दिया है हमने आज। मोदी जी झूठ बोलते हैं और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते। ये एक नारा है उनका, जुमला है कि हर गैस का दाम जो है उस टाइम जब महंगाई थी, जब तो मोदी जी के सारे मंत्री आके रोड पे कहते थे कि गैस महंगा है, पेट्रोल महंगा है, और अब खुद की सरकार में हो रहा है उसका कुछ नहीं है। अजमेर में लगातार एटीएम मशीनों से हो रही छेड़छाड़ और लूटपाट के मामले में पुलिस को मिली कामयाबी। एटीएम मशीनों से छेड़छाड़ कर लाखों रुपए निकालने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। पिछले 6 माह से अजमेर में एटीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ कर रकम निकालने की वारदातें घटित हो रही थी, जिनके खिलाफ पुलिस मुस्तैद होकर छानबीन में जुटी थी। इस दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली जब बदमाशों के गिरोह के 3 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ गए। एटीएम मशीनों से छेड़छाड़ कर लाखों रुपए निकालने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि हरियाणा नूह मेवात के रहने वाले हैं। ये बदमाश पिछले 6 माह से अजमेर में रहकर वारदातों को अंजाम दे रहे थे।
ये शातिर एटीएम के अलावा ऑनलाइन साइट से भी ट्रांजैक्शन करते थे। साथ ही OLX पर फर्जी आईडी बनाकर सामान बेचने और खरीदने का फ्रॉड कर लाखों रुपए का चूना भी लगा चुके हैं। उन्होंने बताया कि अगस्त में क्लॉक टावर थाना अंतर्गत डिग्गी चौक इलाके में मात्र 4 दिन में एक एटीएम से 4,80,000 रुपए विड्रॉल इन बदमाशों ने किए थे। इन्होंने क्लॉक टावर और अलवरगेट थाना सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों में वारदातें अंजाम देकर लाखों रुपए की लूट की है। पकड़े गए आरोपी मोहम्मद शकील, तौफीक और सलमान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही गिरोह के बाकी 8 सदस्यों की भी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। ATM जो है मशीन के साथ छेड़छाड़ करके, तारों के साथ छेड़छाड़ करके ये लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं और कई बहुत ज़्यादा अमाउंट का इसमें ये पैसे निकाल लेते हैं। इसके अलावा हमने इन 3 जनों को गिरफ्तार किया है। वैसे ये गैंग जो बता रहे हैं वो 8 से 10 जनों का है। ये 3 व्यक्ति जो है ये हरियाणा नूहमेबाद के हैं और ये 6 महीने से अजमेर में एक्टिव हैं। ये इसी तरह से अलग अलग तरीके से ATM में से भी छेड़छाड़ करके पैसे निकालते हैं। उसके अलावा ये ऑनलाइन जो साइट्स हैं वहाँ से भी ट्रांजैक्शंस करते हैं। OLX वगैरह पे भी ये फेक जो ID बना के बेचते हैं सामान और लोगों को लूटते हैं। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि अगस्त माह में इन्होंने 4 दिवस में 31 ऐसे ट्रांजैक्शन किए हैं ATM मशीन से, क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में डिग्गी चौक से, जिसके अंदर इन्होंने 4,80,000 का जो मशीन है उसके साथ छेड़छाड़ करके पैसे निकाले हैं। क्या पहले कुछ कई वारदातें करी इन्होंने? जी, इन्होंने कंटिन्यूसली अभी चल रहा है। अलवर गेट में भी इन्होंने की है ऐसी वारदात और अजमेर में ये लोग एक्टिव हैं पिछले 6 महीने से। क्या नाम है इनके एक का नाम है मोहम्मद शकील, जिनकी उम्र 23 वर्ष है, जिनको 14/12 को गिरफ्तार किया गया। सलमान खान, इनको 16/12 को गिरफ्तार किया और तौफीक, इनको भी 16/12 को गिरफ्तार किया गया। ये नूहमेबाद हरियाणा के रहने वाले हैं। और भी वारदातों को लेकर पूछताछ की जा रही है? जी, अनुसंधान जारी है। कहाँ से गिरफ्तार? इनको जेल से और अलवर गेट से। जी, ठीक है। नगर निकाय चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बजाया चुनावी बिगुल। अजमेर नगर निगम सहित जिले के सभी निकाय चुनाव में वार्ड स्तर पर उतारेंगे प्रत्याशी। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। राजस्थान में हाल ही में हुए पंचायत राज चुनाव में तीसरे फ्रंट के रूप में उभर कर आई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों से अब शहरी क्षेत्रों की ओर कूच कर रही है। पार्टी के अजमेर जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह रावत ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अभी क्षेत्र विशेष की पार्टी नहीं रहकर संपूर्ण राजस्थान में अपना परचम फहरा रही है। पार्टी अब पंचायत चुनाव के बाद अजमेर नगर निगम सहित जिले के सभी नगर निकायों में अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। पार्टी जिलाध्यक्ष ने बताया कि जिस प्रकार लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां आम जन के साथ विश्वासघात कर रही हैं। आम जनता ने लॉकडाउन में जो समस्या झेली है, ना तो कांग्रेस और ना ही बीजेपी दोनों ही दलों ने किसी भी गरीब एसआई की कोई सहायता नहीं की और उल्टा गरीबों के नाम पर राजनीति कर करोड़ों का घोटाला कोविड-19 कोरोना वायरस के नाम पर किया जा रहा है। इस दौरान जिलाध्यक्ष रावत ने जिले के अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से चुनाव प्रभारी राजेंद्र मंडरावलिया, अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव प्रभारी समाजसेवी आशीष सोनी को बनाया। दक्षिण विधानसभा चुनाव प्रभारी एडवोकेट राजेंद्र मंडरावलिया ने कहा कि अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए पार्टी निरंतर कार्य कर रही है।
आगामी निकाय चुनाव में पार्टी प्रत्येक वार्ड स्तर पर प्रत्याशी उतारने जा रही है और निश्चित रूप से पार्टी जीत भी हासिल करेगी। उत्तर विधानसभा प्रभारी आशीष सोनी ने बताया कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र में आमजन कांग्रेस और बीजेपी के शासन से खासे परेशान हो गए हैं। इस परेशानी का समाधान बनकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब अजमेर नगर निगम चुनाव में सभी वार्ड स्तर पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है और सफलता हासिल करेगी। इस दौरान जिला अध्यक्ष रावत ने जिले की समस्याओं को मीडिया के सामने रखा, जिसमें मुख्यतः अजमेर में टाटा पावर की मनमानी और ब्याज माफिया बजाज फाइनेंस की मनमानी, ई रिक्शा स्टैंड को लेकर शहर में बनी हुई गंभीर समस्या, संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जेएलएन में फैली अव्यवस्था और गंदगी, हृदय रोग विभाग में एंजियोग्राफी सीटी स्कैन मशीनों के अभाव में मरीजों के जयपुर तक जाने जैसी समस्याओं को मीडिया के सामने रखा गया। इस दौरान पार्टी जिलाध्यक्ष रावत ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर जिले के लगभग 15 वरिष्ठ युवा समाजसेवी लोगों को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर सदस्यता ग्रहण भी करवाई। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर में जहां तक हो हम सभी वार्डों में चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि ये हमारी पूर्व तैयारी है। पहले हमारे पास समय नहीं था, जो हमारे पंचायत समिति के ग्रामीण लेवल के जो चुनाव हुए थे उसमें हमें मात्र 5-7 दिन का समय मिला था, फिर भी हमने 25-26 जगह चुनाव लड़ाए। अजमेर में RLP ने खाता भी खोला और 25,000 वोट लेकर हम अभी आए हैं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। और आने वाले जो 5 साल के चुनाव में कहीं ना कहीं हर जगह RLP बहुत मजबूत स्थिति में रहेगी और हर जगह अपना चुनाव भी लड़ाएगी, बड़ा दमखम दिखाएगी। और आज मैं आपके सामने एक घोषणा भी करना चाहता हूं कि हमारे जो आने वाले चुनाव हैं उसमें उत्तर और दक्षिण एरिया के लिए हमने अजमेर की जिला कमेटी, चुनाव कमेटी बनाने की घोषणा भी हम करेंगे जल्दी। पर आज हम प्रभारियों की घोषणा कर रहे हैं, उसको लेकर मैं हमारे जो एक पार्टी के समर्पित और समाजसेवी व्यक्ति श्रीमान आशीष जी सोनी को मैं उत्तर विधानसभा की जिम्मेदारी दूंगा। जो यहाँ पर जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर ये टिकट लेने वाले या टिकट के इच्छुक व्यक्ति इनसे आके संपर्क करेंगे और वहाँ का उनका निजी लेवल और ज़मीनी लेवल देखकर हम उनको टिकट देंगे, जिससे ये अच्छा चुनाव लड़ा सके, अच्छा परिणाम आए। उसी प्रकार दक्षिण क्षेत्र के लिए जो पहले बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे थे राजेंद्र जी मंडलावलिया और पिसांगण के पंचायत समिति सदस्य भी रहे थे, उन्होंने कुछ ही दिनों पहले RLP पार्टी से प्रभावित होकर RLP पार्टी को ज्वाइन किया था। आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी ने इनको पार्टी ज्वाइन कराई थी। वो दक्षिण विधानसभा के चुनाव प्रभारी होंगे जी। और कुछ यहाँ के एक मैं आपको जो एक क्षेत्र को लेकर जो हमारी एक विशेष प्रक्रिया है कि हम यहाँ अजमेर में क्यों एंट्री मार रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों की आत्मा का जो दुख है उनको हम समझने की कोशिश की। हमने लोगों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि यहाँ बीजेपी कांग्रेस का जो मिलाजुली का खेल है इसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश आप लोग करें, और यदि आप हमारे सामने विकल्प बन के आते तो हम उनके आपके साथ खड़े होते। तो इसी विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर टाटा पावर है, टाटा पावर की मनमानी से लोग इतने दुखी हैं कि व्यक्ति यदि एक दिन बिल नहीं भर पाए तो उसका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है। इतनी भारी भरकम उनके ऊपर पेनल्टी दी जाती है और कहीं ना कहीं एक तरह से उनके साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, जिसको प्रशासन अनदेखा कर रहा है। इसकी जवाब देने के लिए भी ये RLP बड़े मजबूती से उन लोगों को जवाब देगी, चाहे हमें ज़मीन पर बैठना पड़े, उनके लिए लड़ाई लड़नी पड़े, वो भी हम लड़ेंगे। इसी प्रकार जो दूसरा मुद्दा यहाँ पर एक बहुत बड़ा है कि कहीं ना कहीं जो ये लॉकडाउन की स्थिति से लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई थी, तो जो लोग कहीं छोटा मोटा किसी के फाइनेंस होता है या कुछ भी होता है, जैसे एक बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस की इतनी मनमानी है कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर 4-5 लोगों ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली, परंतु फिर भी शासन प्रशासन मौन है। और ब्याजखोरों का बहुत बड़ा मैटर है। ये हमारे आशीष जी सोनी आपको थोड़ा इस विषय में बताएंगे कि किस प्रकार से वो लोग मनमानी कर रहे हैं। थोड़ा बिल्कुल, जैसे लेकर जाऊँगा, जिन्होंने हनुमान बेनीवाल जी और हमारे जिला अध्यक्ष को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने इस योग्य समझा मेरे को, तो RLP पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद। दूसरी चीज़, हम अजमेर में पहला मुद्दा उठाएंगे बजाज फाइनेंस के खिलाफ। लॉकडाउन के समय जब एक तरफ आर्थिक स्थिति थी, वहाँ लोग गरीब वर्ग के परिवार जो मजबूरन में फाइनेंस लेते हैं, लोन वगैरह लेके अकाउंट में 1500 रुपये की किस्त कटती है, अकाउंट में 2000 का बैलेंस है। आप 2000 बैलेंस नहीं काटते हुए बजाज फाइनेंस वाले प्रतिदिन 200-280 रुपये 2-3 बार कट कर रहे हैं। तो
कई बार बजाज फाइनेंस की तरफ भी जाते हैं तो वहाँ दादागिरी दिखाते हैं, उनके गुंडे आते हैं घर पर, अलग अलग तरीके से उनको धमकियाँ देना और करना, गलत रॉन्ग नंबर से फ़ोन करके धमकियाँ देना, हम पुलिस वाले बोल रहे हैं। दूसरी चीज़, अजमेर में ब्याजखोरी जो लीगली नहीं है, 20-30% फाइल पर लोगों को, गरीबों को पैसे दे रहे हैं, जो अभी इस महीने में या 2-3 महीने में कम से कम 4-5 आदमी ने सुसाइड भी कर लिया। 10,000 की फाइल लेते हैं, एक दिन पैसा नहीं दे तो डबल ब्याज लगता है। लोग बाग अगर 100 रुपये दिन में घर में कमाने को लेके जाएगा और वो 100 रुपये उस गरीब को देगा तो घर में खाएगा क्या? तो ब्याजखोरी के खिलाफ हम आवाज़ उठाने वाले हैं। तीसरा मुद्दा, टाटा पावर। लॉकडाउन के समय एक तरफ सरकार हर जगह राहत देने की बात कर रही थी, दूसरी टाटा पावर ने जो कोई गरीब वर्ग का, पिछड़ा वर्ग का परिवार जो लाइट बिल नहीं कर पाया उसको अंधेरे में सुला दिया। कई ऐसे मुद्दे हैं जो आने वाले टाइम में उठाएंगे। चौथा मुद्दा हमारा एक है ई रिक्शा का। अजमेर में जो पॉल्यूशन मुक्त ई रिक्शा होता है उसका, अजमेर एक तरफ अजमेर को कह रहे हैं स्मार्ट सिटी अजमेर बन रही है, तो स्मार्ट सिटी में ई रिक्शा को अभी तक कोई भी अस्थायी रूप से जगह नहीं दी गई है, तो हमारे ई रिक्शा भाइयों के लिए भी है। कई ऐसे और मुद्दे हैं जो हम आने वाले टाइम में काफ़ी जल्दी उठाएंगे। कोतवाली थाना क्षेत्र से 3 रॉयल एनफील्ड चुराने वाले चोर अहमदाबाद से गिरफ्तार। भीम के रहने वाले पकड़े गए तीनों चोर चुराते हैं सिर्फ रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। सदर कोतवाली थाना अंतर्गत अगस्त और सितंबर माह में थाना क्षेत्र से 3 बुलेट मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिनकी अलग अलग रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराई गई। सदर कोतवाली थाना प्रभारी शमशेर खान ने बताया कि चोरी के प्रकरण पर अनुसंधान किया जा रहा था। इसी बीच ज्ञात हुआ कि गुजरात में अहमदाबाद पुलिस द्वारा कुछ वाहन चोरों को पकड़ा गया है, जिनसे बाइक्स भी बरामद की गई है। यह तीनों बाइक्स अजमेर से ही चुराई गई थी। इस पर तीनों चोरों को गुजरात से पकड़कर अजमेर लाया गया। पकड़े गए तीनों चोर भीम के रहने वाले हैं, जो सिर्फ रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल ही चुराते हैं। तीनों चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चुराई गई रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। अग्रिम अनुसंधान जारी है। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड अजमेर। हाँ सर, किस तरह से वाहन चोरों को पकड़ा है? अगस्त और सितंबर में कोतवाली थाना क्षेत्र से रॉयल एनफील्ड बुलेट 3 चोरी हुई थी, जिससे अलग अलग 3 प्रकरण दर्ज हुए। उसका अनुसंधान कोतवाली थाने द्वारा किया जा रहा था। दौरान अनुसंधान ज्ञात हुआ कि अहमदाबाद पुलिस द्वारा भी कुछ चोरों को पकड़ा गया है, जिन्होंने मोटरसाइकिलें इत्यादि वहाँ बरामद किए। तो हमारी टीम ने वहाँ से जो चोर हैं 2 वो और 3 मोटरसाइकिल वहाँ से बरामद करके लेके आए। और ये चोर जो भीम क्षेत्र के रहने वाले हैं और केवल रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिलें ही उठाया करते थे। अच्छा, सिर्फ की चोरी करते हैं? हाँ। क्या वजह क्या थी इनकी चोरी करने की? चोरी तो अब इन्होंने इसका शौक के लिए पेशा बना रखा है इसको, यही वजह है, और तो क्या है। अच्छा, कितने की होंगी क्या? 3 रॉयल एनफील्ड है। अब इनकी कीमत मार्केट वैल्यू मुझे पता नहीं है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार के जश्न मनाने के विरुद्ध महासंघ ने मनाया काला दिवस।
अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जिला शाखा अजमेर के जिला अध्यक्ष विनोद रत्नू के नेतृत्व में कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रत्नू ने बताया कि राज्य कर्मचारियों, बोर्ड, निगम, स्वायत्तशासी संस्थाओं के साथ पंचायती राज और सरकारी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों की सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में लंबित मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाकर अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, जबकि कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जिन वादों को किया था उन्हें आज तक पूरा नहीं किया। इसके अलावा सरकार से पूर्व की लंबित मांग, वेतन विसंगति, समय पर पदोन्नति, ठेका प्रथा बंद करने, चयनित वेतनमान देने, संविदा कर्मियों को स्थायी करने जैसी मांगों को लेकर लगातार वार्ता की जा रही है, लेकिन उन पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। इसलिए आज महासंघ सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर काला दिवस मना रही है। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। हाँ बताइए, आज के संदर्भ में क्या प्रदर्शन करा? आज संयुक्त कर्मचारी महासंघ एक तरफ सरकार अपने 2 साल की उपलब्धियां गिना रही है, जश्न मना रही है, जबकि राजस्थान के कर्मचारी है जो जिस टाइम चुनाव का समय था तो कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में जो कर्मचारी संघ से वायदे किए थे, उन वायदों के ऊपर सरकार ने आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, न ही उनकी कोई सुनवाई की करी है, न ही कर्मचारी संघ से कोई संवाद स्थापित किया सरकार ने। तो सरकार की 2 साल की कोई उपलब्धियां नहीं होकर ये जनता को गुमराह करने की एक है कि झूठी वाहवाही लेने के लिए कर्मचारी महासंघ ने अपनी कुछ मांगे रखी थी। वेतन विसंगति को दूर किया जाए, चयनित वेतनमान जो 7, 14, 21, 28 का है वो दिया जाए कर्मचारियों को, समय पर पदोन्नति की जाए, अस्थायी जो संविदा पे लगे हुए कर्मचारी उनको स्थायी किया जाए, सरकारी कार्यालय में जो ठेका प्रथा है उनको बंद की जाए। ऐसी अनेकों मांगों को लेकर सरकार से बार बार कर्मचारी संघ आग्रह करता रहा है, पर सरकार आज तक कोई संज्ञान नहीं ले रही है। तो एक तरफ तो सरकार अपना जश्न मना रही है और कर्मचारी वर्ग जो है राजस्थान का संपूर्ण कर्मचारी वर्ग आज इसको एक काला दिवस के रूप में मना के सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और सरकार के खिलाफ जो कर्मचारी महासंघ ने जो आंदोलन कर बिगुल बजा चुकी है, उसका जल्द ही परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com, सच के साथ।